चुनाव जीत कर आते हैं, चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच आते नहीं हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। रोड की स्थिति कितना खराब है, स्ट्रीट लाइट की स्थिति कितना खराब है, नाली कितना कहीं बना नहीं है, ड्रेनेज सीवरेज का जो अभी स्थिति जो है, अभी आप हमको क्षेत्र में घूम रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि ऊपर से जो है गंदगी पानी जो है बह रहा है, उसको साफ करने का गाड़ी तक नहीं आ रहा है, कचरा लोगों का जमा हो गया है, वो गाड़ी नहीं आ पा रहा है समय से। तो इस तरह की समस्या बहुत सारी है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। इस वक्त हम मौजूद है वार्ड नंबर 5 में। अभी हमारे साथ जो बैठे हैं वो टार्जन मतलब अवधेश बैठा जी हैं और इनका उर्फ नाम टार्जन से इनको जानते हैं। और ये दावेदार ही हैं, प्रत्याशी हैं और एक अच्छे लेवल का जो बोल सकते हैं पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार हैं। और इनसे जानेंगे कि आखिर क्या ऐसा कमी रह गया वार्ड नंबर 5 में जो इनको अपना कार्य छोड़ के समाज सेवा करना इन्होंने अपना उचित समझा और समाज सेवा के लिए उतर गए हैं रोड पे। तो जोहार दा। सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को जोहार। आप अभी वार्ड नंबर 5 का प्रत्याशी बने हैं और आखिर क्या ऐसा आपको लगा रांची का जो 5 नंबर वार्ड है इसमें कि हमको आना चाहिए और समाज सेवा करना चाहिए, क्या कमी रह गया? देखिए, बहुत सारी कमियां हैं। सबसे पहला कमी तो यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि कोई भी चुनाव जीत कर आते हैं, चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच आते नहीं हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर जनता के बीच आते, लोगों से मिलते तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि उनको जो समस्या है उनको मालूम होता। तो पहली चीज़ है कि वो मिलते नहीं हैं, लोगों से पहुंचने वाला समझिए मिलने भी जाते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन समस्याओं के चलते आज जो हमारे क्षेत्र में है जो काम में रुकी हुई है वो भी काम नहीं हो रहा है। समस्या ये है कि रोड भी आप देखिएगा कि रोड की स्थिति कितना खराब है, स्ट्रीट लाइट की स्थिति कितना खराब है, नाली कितना कहीं बना नहीं है, ड्रेनेज सीवरेज का जो अभी स्थिति जो है, अभी आप हमको क्षेत्र में घूम रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि ऊपर से जो है गंदगी पानी जो है बह रहा है, उसको साफ करने का गाड़ी तक नहीं आ रहा है, कचरा लोगों का जमा हो गया है, वो गाड़ी नहीं आ पा रहा है समय से। तो इस तरह की समस्या बहुत सारी है। बूटे बस्ती में एक लड़का डूब के मर गया था नाली में। हाँ, हमें याद है। तो ये कहीं ना कहीं समझिए एक जनप्रतिनिधि का ही 100% हम कह सकते हैं कि कमियां है, गलती है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घटी। अगर जनप्रतिनिधि सही होता, वार्ड पार्षद सही होता तो इस तरह का घटना नहीं घटती। नाला अगर कोड़ा जाता है तो उसे स्लैब से ढका जाता है। ऐसा नहीं है कि हम नाला कोड़ दिए और नाला को ओपन छोड़ दिए। आज तो एक आदमी मरा है, कल कई आदमी मर सकता है, कई गाड़ी का दुर्घटना हो सकता है। ये जो अब रोड की बात की है तो रोड को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जब मैं वहाँ से आया तो लगभग 2-3 किलोमीटर ये रोड इतना गंदा है कि लगता ही नहीं कि राजधानी रांची है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लेकिन इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है और इसका पहल भी किया है। और आज नहीं, हमको लगता है कि 2-3 महीना पहले हमने विधायक से अनुशंसा करके, सांसद से भी अनुशंसा करके, चूँकि ये बहुत बड़ा, चूँकि 3 से 4 किलोमीटर का रोड है, एक पुल भी है, तो ये बड़ा फंड का मामला है। तो इसीलिए अनुशंसा करके हम लोगों ने राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को भेजने का काम किया है कि इसके जल्द से जल्द इस रोड को किसी भी हाल में बनाया जाए। तो इसके लिए पूरे गांव के साथ, हम जो जनता के साथ हम लोगों ने विधायक के पास गया था, सांसद के पास भी गया था और अनुशंसा करके केंद्र सरकार को भेजने का काम हम लोग ने करवाया है। आप अगर इस क्षेत्र का प्रत्याशी बन के अभी आए हैं, अगर मान के चलिए जीतते हैं तो आपका जो प्रमुख काम रहेगा वो क्या क्या रहेगा, जो मतलब जनता को सबसे पहले आप दीजिएगा गिफ्ट में? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला तो मेरा जो गिफ्ट में जनता को मिलने जा रही है ये है कि उनका अखाड़ा होगा, उनका समय होगा और उनका काम होगा। चूंकि उनके अखाड़ा से पता ये चलेगा कि यहाँ क्या जरूरत है। उनके अखाड़ा में बैठ के
जो रोड की समस्या है उस रोड को हम लोगों ने, अगर जिस दिन हम लोग बैठ गए उसका दूसरा दिन हम लोग उद्घाटन करने का काम करेंगे। नाला की कमियां होगा तो नाला को बनाने का काम करेंगे। स्ट्रीट लाइट की कमी होगा तो स्ट्रीट लाइट को हम लोग सेम डे काम कराने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, एक हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बहुत ही डगमगाया हुआ है। चूँकि रांची नगर निगम क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब परिवार से आते हैं। बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि रांची नगर निगम क्षेत्र में शहर में रहते हैं तो सारे लोग अमीर हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रांची नगर निगम क्षेत्र में गरीब लोग भी रहते हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक मोहल्ला क्लिनिक बनाने का हम लोगों ने एक तय किया है कि मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे और कोई भी व्यक्ति जो है पैसा के अभाव में स्वास्थ्य खराब ना करे, उनका इलाज सही से हो और निःशुल्क हो। आदिवासी कुछ लोगों में मैं देखा कि उन लोगों का आवास नहीं है, अच्छा घर नहीं है, तो उनके लिए आपका क्या पहल रहेगा? आवास योजना के तहत वैसे लोगों को जिनको वाकई में आवास की ज़रूरी है उनको हम लोग तुरंत पहल करके देने का काम करेंगे। कोई भी बेघर नहीं होगा और सभी को हम लोग पक्का मकान पहुंचाने का काम करेंगे। और चिन्हित करके, चूँकि हम लोगों ने देखा है कि जिनका पक्का मकान है, ढलाई मकान है, उन्हीं को घर मिला है। जिनको जरूरी है उनको मिला कहाँ है? चूँकि घर नहीं मिलने का कारण था थोड़ा सा लेन देन का। तो जिसके पास अगर पैसा होता तो वो अपने से घर क्यों नहीं बनाएगा? अगर जनप्रतिनिधि को देने के लिए पैसा होगा तो वो अपने से घर नहीं बनाएगा, वो सरकार का भरोसा में क्यों रहेगा? तो 1 रुपया भी किसी को पैसा नहीं लगेगा नाजायज़। उनका जिनको जरूरी होगा वाकई में उनको हम लोग घर देने का काम करेंगे। ऐसा नहीं कि जिनका पक्का मकान है उसको हम लोग ये करेंगे, जिनका घर नहीं है उनको पहले हम लोग घर देंगे। बहुत सारे लोग उम्मीदवार आए हैं वार्ड नंबर 5 में, तो फिर आप ही को लोग क्यों वोट देके जिताएंगे? बिल्कुल सही बात है। चूँकि हमारे वार्ड में अभी 7 प्रत्याशी हैं, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रत्याशी हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है। आप पता कर सकते हैं कि चुनाव आया है तभी प्रत्याशी यहाँ पे आए हैं और सामाजिक कार्य कर रहे हैं। लेकिन अवधेश बैठा पिछले 17 सालों से लोगों का जो सुख दुख में और जो समस्या है उसको सुना है और समाधान भी किया है। चाहे वो रोड की समस्या हो, नाला की समस्या हो, स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, बिजली पोल की समस्या हो, चाहे वो कचरा गाड़ी की समस्या हो, चाहे किसी भी तरह से छोटी मोटी पंचायती करके उसका समाधान होने का हो, तो हम लोगों ने थाना तक मामला नहीं जाने दिया है। अगर छोटी मोटी घटना हो और बैठ के हम लोगों ने समस्या का समाधान किया है। इसलिए हमें जनता से विश्वास है कि जनता हमें वोट देगी। वार्ड नंबर 5 के जनता को क्या कहना चाहिएगा? वार्ड नंबर 5 के जनता को मैं इतने ये निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि चुनाव एक बार आता है। अगर आप लोग किसी भी तरह से चूक होते हैं तो 5 साल झेलने का फिर आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए आप हमें एक बार मौका दीजिए और 53 वार्ड में 1 नंबर वार्ड बनाने में आप अपना पहल भी कीजिए, क्योंकि आपकी पहल से ही हम 53 वार्ड में 1 नंबर वार्ड बना सकते हैं। क्योंकि आपका वोट से हम जनप्रतिनिधि चुनेंगे और जनप्रतिनिधि जब हम चुन के आएंगे तो रांची निगम क्षेत्र से जो भी योजनाएं मिलती है उस योजनाओं को पूरे वार्ड में हम ज़मीन पर उतारने का काम करेंगे। इसलिए जनता से मेरा अपील होगा कि वो हमारे कर्म संख्या 1 चुनाव चिन्ह अलमारी छाप, मेरा नाम अवधेश बैठा को वोट देकर आप हमें भारी मतों से विजय बनाएं और एक बेहतर शिक्षित, कर्मठ और युवा और आपके जो सुख दुख में हमेशा साथ रहे हैं वैसे पार्षद को चुनें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। सभी को जोहार। धन्यवाद।